हेलो इंडिया, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक्सेस इंस्टीट्यूट लखीमपुर खीरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉइंट ऑफ सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, ये कहाँ पर बनाया जाता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ सेल जो है वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पर आपको आपने कोई सामान बेचा और उसका जो पेमेंट का तरीका है वो वहाँ पर कई हैं। अभी तक नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, कुछ भी सेल करना है तो उसे कैश बैंक से सेल आउट कर देते थे। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जैसे मॉल्स हो गए, ठीक है, या कोई शोरूम हो गया, तो वहाँ पर जब हम सामान को सेल आउट करते हैं तो कस्टमर को कई वेरियस टाइप ऑफ पेमेंट देने पड़ते हैं, जैसे वो पैसा कैश में भी पेमेंट कर सके, बैंक से भी कर सके। अब बैंक में कई मोड होते हैं, जैसे वो डेबिट कार्ड से करना चाह रहा है या क्रेडिट कार्ड से करना चाह रहा है या चेक के माध्यम से करना चाह रहा है, या अगर किसी मॉल के द्वारा या शोरूम के द्वारा पहले से ही उसको गिफ्ट वाउचर जारी किया गया है तो वो गिफ्ट वाउचर को भी आकर के रिडीम कर सकता है, अपने बैलेंस अमाउंट को कम कर सकता है। तो जहां पर हम सामान बेच रहे हो और कस्टमर को एक साथ कई पेमेंट मोड उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहां पर पॉइंट ऑफ सेल का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे विशाल मेगा मॉल, मतलब कोई भी मॉल हो सकता है, मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया है। तो वहाँ पर क्या होता है, आप सामान खरीदते हो, आपके पास कई सारे ऑप्शन रहते हैं कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, कैश में कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं या चेक से कर रहे हैं या आप यूपीआई के माध्यम से कर रहे हैं। ये सब बैंक के ही कैटेगरीज हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड करना है या डेबिट कार्ड से करना है। तो वहाँ पर जो सेल होता है वो नॉर्मल सेल ना होकर के पॉइंट ऑफ सेल से किया जाता है। तो उसे हम कैसे करते हैं, देखो, पॉइंट ऑफ सेल को एक्टिव करने के लिए इसकी कोई स्पेशल शॉर्टकट की नहीं है, ठीक है। जैसे आप जीएसटी वगैरह जो पढ़ते थे उसको F11 F3 वगैरह करते थे, तो यहाँ पर ऐसा कोई इसमें प्रोविजन नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ वाउचर को एडिट करना होता है। तो कैसे करते हैं आइए मैं देखता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कंपनी बना लेता हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक कंपनी जो है वो विशाल मेगा मार्ट ले रहा हूँ। तो विशाल मेगा मार्ट के नाम से कंपनी बनाई, इसका मैं एड्रेस में डाल देता हूँ यहाँ पर। एड्रेस डालने के बाद आपने क्या किया, इसका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आपको वैसी ही कंपनी क्रिएट करनी है जैसे मैंने आपको पूरी तरीके से बता रखा है। अगर आपने वो कंपनी क्रिएशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके एक कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, बाकी स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप मैं एक कोई वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको मेरा वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल ए से जब एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी कंपनी बनकर रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में आपकी विशाल मेगा मार्ट की कंपनी बनकर रेडी है। अब वैसे तो बेसिकली सब कुछ जीएसटी वगैरह करने के लिए, पैरोल करने के लिए, सब करने के लिए आपको F11 F2 F3 ये सब करना होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना होगा। डायरेक्ट आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ पर वाउचर टाइप में जाएंगे। वाउचर टाइप मुझे एक यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। आप वाउचर टाइप को पॉइंट ऑफ सेल के नाम से भी बना सकते हैं या विशाल मेगा मार्ट के नाम से भी बना सकते हैं। अगर आप पॉइंट ऑफ सेल डालेंगे तो बिल के फ्रंट पे सबसे टॉप में पॉइंट ऑफ सेल लिख करके आएगा। अगर आप विशाल मेगा मार्ट ही यहाँ पर सेट कर लेते हैं तो हमेशा बिल पर सबसे ऊपर लिख के आएगा विशाल मेगा मार्ट। तो कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, विशाल मेगा मार्ट ही लिख लेता हूँ, जिससे हमारा जो बिल है उसके ऊपर जो है हमारी जो है पॉइंट ऑफ सेल की जगह पर विशाल मेगा मार्ट लिख करके आए। ठीक, इसको इंटर करेंगे तो आपने देखा यहाँ पर लिखा है वाउचर टाइप। इसका जो वाउचर टाइप हम डालेंगे वो क्या डालेंगे, सेल का डालेंगे। मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि ये क्या है, वाउचर है। वाउचर का जैसे लेजर बनाते थे उसका अंडर डालते थे, सेम ऐसे ही वाउचर जब बनाएंगे तो हमें उसका वाउचर टाइप डालना होता है। तो हम इसका जो टाइप डालेंगे वो सेल का डालेंगे। इसको इंटर करेंगे, फिर आपको इसको ऑटोमेटिकली रखना है, इसको नो करना है और यहाँ पर किसी को भी नहीं छेड़ना। इसको इंटर इंटर करके, सॉरी, यहाँ पर जब हम आएंगे प्रिंटिंग पे तो प्रिंटिंग में क्या करना है, हमें यस कर देना है। जैसे आप प्रिंटिंग में यस करेंगे तो यूज पॉज इनवाइस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, इसको भी आप एक क्या करना है, आपको यस कर देना है। तो जैसे आप किसी मॉल से सामान वगैरह खरीदते हो तो लास्ट में मैसेज लिखे होते हैं, थैंक यू फॉर शॉपिंग अस या विजिट अगेन। तो वो मैसेज में मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, थैंक यू फॉर शॉपिंग अस, ठीक है।
दूसरा मैसेज मैं टाइप कर लूँगा विजिट अगेन, ठीक है, और फिर मैं इसको इंटर कर दूंगा। यहाँ पर प्रिंट डिफ़ॉल्ट टाइटल यहाँ पे आप डाल सकते हो, अगर आपको कोई टाइटल डालना है, जैसे विशाल मेगा मार्ट डालना है तो विशाल मेगा मार्ट ही डाल सकते हो, ठीक है। इसको आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर लिखा सेट अल्टर डिक्लेरेशन, इसको क्या करना है आपको, यस करना है। ये वो होता है कि जैसे मान लो जो आपने बिल बना रखा है उसमें जो प्राइस है, जो उसमें गुड्स आप बेच रहे हो, वो आपकी नॉलेज में क्या है, पूरी तरह से सही है। या उसमें आप ये भी डाल सकते हो कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ठीक है। सामान की जो एक्सचेंज पॉलिसी है वो सिर्फ सोमवार और मंगल को की जाएगी। या मान लो किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होने पर या कोई विवाद होने पर उसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो लोकल रहेगा। लोकल मतलब लखीमपुर से हो आप तो लखीमपुर का रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद हमें क्या करने होते हैं, लेज़र बनाने होते हैं। हम वही सारे लेज़र बनाते हैं जैसे पुराने बनाते थे। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि कई मोड होते हैं ना एक व्यक्ति को देने के लिए, तो आप यहाँ पे सबसे पहले गिफ्ट वाउचर का ही बना लो, जो आपने उसको इससे पहले शॉपिंग में जारी किया होगा। जो गिफ्ट वाउचर होता है उसका जो मैं अंडर डालता हूँ वो सन्डी डेटर डालता हूँ। सन्डी डेटर इसलिए डाल रहा हूँ कि जैसे मैं इसको सन्डी डेटर करूंगा, गिफ्ट वाउचर लगाते ही आपके टोटल अमाउंट से गिफ्ट वाउचर के अमाउंट का पैसा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सन्डी डेटर को डाल के फिर यहाँ पर लिखा है मेंटेन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो इसको यस कर देना है और इसको इंटर करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद हम सेल का लेजर बनाएंगे। सेल अकाउंट का जो अंडर बढ़ता है सेल ही रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। अब इसको भी आप क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद बनाने के लिए किसी पार्टी का नाम बना लेंगे। जैसे कस्टमर होता है आपके पास सामान खरीदने आता है, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर किसी कस्टमर का नाम ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है मैं एक कस्टमर का नाम ले लेता हूँ योगेश, ठीक है। अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, संडे क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे क्या करेगा, पेमेंट करेगा। इसे मैं क्या करूँगा, इसको भी बिल बाय बिल एक्सेप्ट करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लूँगा। इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब अकाउंटिंग वाउचर में आइए और यहाँ पर है जो सामान को सेल करेंगे उसकी एंट्री कर दीजिए। जैसे आप F8 जैसे बाय डिफॉल्ट जो वाउचर खुलता है वो आपका पेमेंट का खुलता है। आप क्या करिए, F8 प्रेस करिए तो आपको क्या हो जाएगा, आपका वाउचर टाइप सारे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर है जैसे नॉर्मल आप सेल कर रहे हो, कहीं और काम कर रहे हो, ये जहाँ पर कई पेमेंट मेथड नहीं दिए जा रहे हैं तो नॉर्मल सेल लेंगे। अगर आप ऐसी जगह हो जहाँ पर कई टाइप के पेमेंट मोड्स कस्टमर को दिए जाते हैं तो वहाँ पर आप पॉइंट ऑफ सेल मतलब विशाल मेगा मार्ट हमने बनाया था पॉइंट ऑफ सेल की जगह पे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर पार्टी का नाम ले लेंगे योगेश, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। सेल का लेजर मैं बना चुका हूँ, सेल का लेजर ले लेंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टॉक आइटम लूँगा। अभी तक मेरे पास कोई स्टॉक आइटम नहीं बने हैं, तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्टर के साथ में सी प्रेस करेंगे। कुछ भी अगर आपको डायरेक्ट क्रिएट करना हो तो अल्टर सी से आप क्रिएट कर सकते हो। तो कोई दो आइटम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मान लो हमने क्या किया, शर्ट कर दिया। अब शर्ट पीस में बिकेगा तो अल्टर सी से क्या करेंगे, पीस का बना लेंगे। तो एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब मान लिया कि ये क्या करते हैं, दो शर्ट खरीदते हैं जिनका प्राइस क्या है 799। उसके बाद एंटर करिए। अब ये टी शर्ट खरीदेंगे, मान लो क्या करूँगा, टी शर्ट का स्टॉक आइटम बना लूँगा, फिर ये भी पीस में बिकेगा। इंटर करिए और मान के चलता हूँ मैं ये दो टी शर्ट भी खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान के चलता हूँ मैं, ये एक ही टी शर्ट खरीदते हैं तो वो कितनी की है, 399 की। इंटर कर दीजिए और इंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। अब इनका जो बिल हो गया वो 1997 रुपीज़ का हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ कैश का नाम दिखा रहा है कि सिर्फ ये कस्टमर जो है कैश में पेमेंट कर सकता है। मैंने बताया था कि ये गिफ्ट वाउचर भी दे सकता है, बैंक से भी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या चेक से दे सकता है और कैश भी दे सकता है। तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल की प्रेस करना पड़ेगा। तो सारे ऑप्शन देखो यहाँ पर आ जाएंगे। अब पेमेंट पे आ जाइए, आप इंटर करोगे तो गिफ्ट वाउचर अगर आप दे रहा है तो गिफ्ट वाउचर का हमने देखो यहाँ पर लेजर बना रखा था, तो गिफ्ट वाउचर डाल देंगे। मान लो इसके पास जो है 500 रुपीज़ का जो है गिफ्ट वाउचर भी है, तो मैं क्या करूँगा, 500 गिफ्ट वाउचर में डाल दूंगा। यहाँ पर देखो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई बैंक सेलेक्ट करनी पड़ेगी।
जिस बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उसके पास होगा तो मुझे उसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अल्टर सी से मान लो किसी का डेबिट कार्ड स्टेट बैंक का है तो मैं SBI बैंक का लेजर बना लूंगा, और बैंक का अंडर क्या पड़ता है, बैंक ही पड़ता है। तो आप क्या करो, बैंक अकाउंट लेकर के यहाँ पर उसका डिटेल डाल सकते हो और इसे आप एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, तो बैंक से उसने जो डेबिट कार्ड है, मान के चलते हैं कि उसने क्या किया, मान लो 500 रुपीज़ जो है डेबिट कार्ड से या कार्ड में कुछ भी उसका डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, तो 16 नंबर का क्या करेंगे, उसका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी डाल देंगे। ये हम क्या करते हैं, इसका डेबिट कार्ड नंबर को भी डाल दिया। अगला ऑप्शन है चेक। मान लो ये चेक में भी थोड़ा बहुत ये चेक से पेमेंट कर रहा होता, तो हम क्या करेंगे, वही बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट बैंक। पैसा तो मेरे बैंक में ही जाएगा फाइनली। तो मान लेते हैं ये 400 रुपये या 500 रुपीज़ क्या करता है, ये बैंक से चेक के माध्यम से पे करता। तो मैं इसमें 500 डालूंगा और यहाँ पर बैंक का नाम डाल दूंगा। अब बैंक का नाम, अब चेक किसी भी नाम बैंक का हो सकता है, तो ये बैंक का नाम डाल देते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, यहाँ पर चेक नंबर डालेंगे, तो चेक नंबर मान लो हम डाल लेते हैं यहाँ पर ये। उसके बाद यहाँ पर कैश पूछ रहा है, तो कैश का लेजर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसका जो कैश है वो मुझे 497 रुपीज़ कैश इससे लेना है, इस कस्टमर से, योगेश से। अब इतने टूटे नहीं है तो क्या करेगा, ये 500 रुपीज़ देगा आपको। तो आपको क्या करेगा, यहाँ पर बैलेंस अमाउंट दिखा देगा कि 3 रुपीज़ क्या करना है, मुझे इसको वापस करना है। आप चाहो तो नीचे नरेशन भी डाल सकते हो कि फॉलोइंग आइटम आर सोल्ड टू योगेश। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रुपये है, तो आप 3 रुपये क्या करोगे, कस्टमर को वापस कर दोगे, और इसको मैं इंटर करके एक्सेप्ट कर लूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको अल्टर भी नहीं करना पड़ेगा, आप पहले से कर चुके हो तो यस करिए। आपने प्रिंट विद प्रीव्यू नहीं किया था, इसलिए क्या है वो नहीं आया। तो आप क्या करो, पेजअप करो, वही एंट्री आ जाएगी। आप क्या करोगे, अल्टर पी करोगे, जैसे आप लास्ट में जाओगे। ठीक है, सारी डिटेल वही है। अब जैसे आप इंटर करोगे तो डायरेक्ट क्या आएगा, प्रिंटिंग का आएगा, आप अल्टर आई कर लेना। जब प्रिंट विद प्रीव्यू आएगा तभी आपका प्रिंट होकर के आएगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी शॉर्टकट की लिखी है नो प्रीव्यू। अगर आप इसको क्या करोगे, फिर से अल्टर आई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हट जाएगा। अब विद प्रीव्यू के लिए भी अल्टर आई दबाना है, तो फिर से दबा दो, तो देखो यहाँ पर क्या है, विद प्रीव्यू दिखा रहा है। इसको आप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बिल प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर, ये तो कंपनी का नाम हो गया। अब यहाँ पर अगर आपने विशाल मेगा मार्ट के नाम से नहीं बनाया होता पॉइंट ऑफ सेल को, तो यहाँ पे लिखा होता पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया रहेगा, यहाँ पर योगेश दिया है, ये 2 आइटम खरीदे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 शर्ट हैं, 1 टी-शर्ट है, उसका बिल इतना हो गया। इन्होंने पेमेंट जो है इनका 500 रुपये का क्या था, गिफ्ट वाउचर था। इन्होंने डेबिट क्रेडिट कार्ड से 500 का पेमेंट किया है, कार्ड नंबर यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने चेक से भी पेमेंट किया है, पंजाब नेशनल बैंक, ये उसका चेक नंबर है। बाकी जो 497 रुपीज़ है उन्होंने कैश में पेमेंट किया है। टोटल कैश इन्होंने क्या टेंडर को दिया था 500, जिसको 3000 रुपये क्या था, बैलेंस था, जो इनको वापस कर दिया गया था। और वही जो डिक्लेरेशन आपने यहाँ पर टाइप किए थे वो सारी आ जाएंगी। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। ठीक है, सामान की जो एक्सचेंज पॉलिसी है वो सिर्फ मंडे और ट्यूजडे को लागू होगी। फिर लास्ट में देखो जो मैसेज तुमने बना के डाले थे, थैंक यू फॉर शॉपिंग अस, और फिर विजिट अगेन। तो ये सारे ऑप्शन हो गए। ये बिल आप इसको प्रिंट करके क्या करेंगे, ऐसे दे देंगे। अगर आपको डिस्काउंट वगैरह भी आपको देना हो इसी में, तो क्या कर सकते हो, आप इसको पेजअप करेंगे, लास्ट वाली एंट्री आ जाएगी, इंटर करिए। अब जैसे अलग अलग आइटम पर अलग अलग आपको क्या करना था, डिस्काउंट देना था, तो F11 F2 करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, यूज सेपरेट कॉलम इन इनवाइस, इसको यस कर देंगे। इसको जैसे यस करेंगे तो आपका क्या होगा, कॉलम का बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको यस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लिया शर्ट पे क्या करना था, आपको 5% का डिस्काउंट देना था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे 5% डालेंगे। अब टी-शर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर मान लो इस पर भी 5% डिस्काउंट देना था, तो आपने 5% डिस्काउंट दे दिया। अगर आपने सेल लगा रखी है कि शर्ट और टी-शर्ट पे 5% ऑफ, तो उतना दे दिया। 50% ऑफ होता है, 50% ऑफ दे देते। ठीक है, अगर आपने फ्री में देना है, मान लो कोई ऐसा आइटम है जो आपको फ्री में देना था, तो हमने आपको क्या पढ़ाया था, यहाँ पर जाओगे F11 F2, तो आपने क्या करना है, इनेबल जीरो वैल्यू। हमने आपको 2 तरीके से बताया था। अगर वही आइटम देना है तो क्या करेंगे, सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी को यस करेंगे, और अदर आइटम देना है तो जीरो वैल्यू को करेंगे। तो मैं दोनों को यस कर लेता हूँ। मान लो इसको यस करता हूँ पहले और एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मान लो कोई ऐसा आइटम देना है जो कि इसको फ्री में देना है, तो मान लो कोई आइटम बना लेते हैं।
जो इनको फ्री में देना, जैसे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का लेजर बना लिया, ये भी पीस में जाएगा। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये हमको फ्री में देना था, यहाँ पर पहले क्वांटिटी डाल लीजिए। ठीक है, क्वांटिटी डाल देते हैं, जैसे मान लिया एक टूथपेस्ट ले रहा है ये, सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, टूथपेस्ट को सेलेक्ट करेंगे और एक क्वांटिटी आपने क्या करनी है, डालनी है। जैसे एक क्वांटिटी डाल ली आपने और इसकी वैल्यू को जीरो करना है, जीरो डाल देना है, कि क्योंकि ये आप फ्री में दे रहे हो। इंटर करिए, इंडा प्लेस करिए और यहाँ पर एक्सेप्ट करके जैसे आप लास्ट में जाएंगे, आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे प्रिंट करेंगे और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप टूथपेस्ट था वो आपका फ्री यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, फिर मान लो इसी में आपको क्या करना हो, सेम आइटम फ्री में देना हो तो क्या करेंगे, तो आप एक्चुअल बिल क्वांटिटी को यस करेंगे F11 F2 और इसको क्या करेंगे, सेपरेट कॉलम को जीरो वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, यस ही रहने दीजिए। आप यहाँ पर सेपरेट एक्चुअल क्वांटिटी को क्या करेंगे, यस कर लेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखो यही तो वही चीज़ आ गई। तो मान लिया कि इन्होंने क्या किया होता, शर्ट खरीदे होते दो, अब इनको 2 पीस पर क्या करना होता, आपने लिखा होता बाई 2 गेट 1, तो इनको 3 मिलते और ये पैसा कितने का देते, सिर्फ 2 का। तो यहाँ पर देख रहे हो एक्चुअल में 3 डाला है और बिल कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। टोटल हमारा जो बिल हुआ है वो 18, क्योंकि डिस्काउंट के हिसाब से है तो इसको आप इंटर इंटर करोगे, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल सारा कैलकुलेट है। जैसे आप इंटर इंटर करते चले जाएंगे, देख करके एक्सेप्ट कर लेना है, फिर एक्सेप्ट कर लेना है और फिर आपको प्रिंट नहीं करना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो अल्टर जेड करोगे तो देखो यहाँ पर क्या है, शर्ट आपने एक खरीदा और एक शर्ट आपको फ्री मिल गया, इसके सामने देखिए यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है। फिर आपने टूथपेस्ट खरीदा था, इसको आपने क्या किया, इसको भी फ्री में दी जीरो वैल्यू से, तो आपने देखो यहाँ पर इन दोनों के अमाउंट नहीं लगे हुए हैं। यहाँ से क्या है, आपका डिस्काउंट देखो माइनस हो गया है और फिर टोटल बिल ये हो गया, पेमेंट का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल को यूज़ करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, किसी भी शॉपिंग मॉल वगैरह में काम अच्छे से कर सकते हैं। तो कोई शोरूम है, ठीक है, जैसे साड़ी हाउस, तो वहाँ पर जाके आप काम कर सकते हैं। एनीथिंग, कोई किसी टाइप के भी शोरूम्स हो, वहाँ पर आप जा करके जो है पॉइंट ऑफ सेल का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर पॉइंट ऑफ सेल ही यूज़ होता है जहाँ पर सामान को सिर्फ बेचने का काम किया जाता हो, जैसे कोई शॉपिंग मॉल हो गया, कोई कुछ भी हो गया किसी टाइप का, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस चैनल पर जो है टैली के रिगार्डिंग आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको सारे धीरे धीरे सारे पॉइंट पढ़ाए गए हैं। आप क्या कर सकते हैं, सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, अपनी कमेंट लिख सकते हैं, आपके कमेंट को सुना जाएगा। अगर ज़रूरी हुआ तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, अगर आप लखीमपुर से हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारे वहाँ जो है ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो आप आ करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम फीस में क्या किया जाएगा, आपको टैली सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद।